जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी हम घर पर नहीं होते या हम सो जाते हैं, तब भी गुरु जी हमारे घर पर ही होते हैं। गुरु जी का वास हमारे घर पर हमेशा रहता है। इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, राहुल अंकल गुरु जी को बहुत मानते थे, लेकिन उनकी श्रद्धा में कभी ना कभी संदेह भी आ जाता था। उन्हें गुरु जी से प्रेम था, लेकिन वह यह मानने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे कि गुरु जी सचमुच हर जगह मौजूद हैं। राहुल अंकल रोज सुबह और रात को गुरु जी के स्वरूप से बातें करते थे, लेकिन जब वह घर से बाहर जाते थे या सो जाते थे, तब उनके घर में कुछ रहस्यमयी घटनाएं घटती थी। एक दिन वह ऑफिस के लिए निकलने से पहले गुरु जी के आगे जोत जलाकर और जल प्रसाद रखकर गए। शाम को लौटे तो देखा कि दीपक अभी भी जल रहा है, जबकि तेल बहुत पहले से खत्म हो चुका था। एक रात जब वह सो रहे थे, तो उनकी मम्मी ने महसूस किया कि कोई उनके सिर पर हल्के से हाथ फेर रहा है। जब उन्होंने आंखें खोली तो कोई नहीं था, लेकिन कमरे में गुरुजी की दिव्य खुशबू फैली हुई थी। कई बार जब परिवार पर कोई संकट आता, तो उन्हें आने से पहले ही संकेत मिलने लग जाते थे, जिससे वे सुरक्षित रह पाते थे। राहुल अंकल ने यह सब सुना, लेकिन वे इसे सहयोग मानते थे। उन्हें अब तक पूरी तरह यह यकीन नहीं हुआ था कि गुरुजी सच में उनके घर पर वास कर रहे हैं। गुरुजी जब किसी को जागरूक करना चाहते हैं, तो पहले ही संकेत देते हैं। जब संगत उन संकेतों को नज़रअंदाज करती है, तब वे अपनी उपस्थिति को अधिक स्पष्ट करते हैं। राहुल अंकल की बहन अक्सर कहती थी कि जब वह पूजा करने बैठती है, तो पूरे कमरे में एक अलग सी गुलाब की और चंदन की खुशबू फैल जाती है, लेकिन जब वह उठती है तो खुशबू गायब हो जाती है। एक दिन घर में पानी की टंकी खाली हो गई थी और राहुल अंकल के पापा बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा, पता नहीं सुबह तक पानी कैसे आएगा। रात में अचानक टंकी से पानी गिरने की आवाज़ आई। जब उन्होंने देखा तो टंकी पूरी भर चुकी थी, जबकि पानी की सप्लाई रात में बंद हो जाती है। एक रात राहुल अंकल की मम्मी किचन में कुछ रख रही थी, तभी उनके हाथ से कांच का ग्लास छूट गया। वह सीधा उनके पैर पर गिरने वाला था, लेकिन अचानक वह हवा में ही पलट गया और दूसरी ओर गिर गया। वह हैरान थी कि गुरुजी ने उन्हें चोट लगने से बचा लिया। अब राहुल अंकल के घर के सभी लोग समझने लगे थे कि गुरुजी उनके साथ हैं, लेकिन राहुल अंकल अब भी शंका में ही थे। राहुल अंकल को तब तक पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ, जब तक उन्होंने खुद ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया जिसे कोई तर्क समझा नहीं सकता। राहुल अंकल एक दिन ऑफिस से लौट रहे थे। वह तेजी से बाइक चला रहे थे, जब अचानक एक ट्रक सामने आ गया। वह ब्रेक लगाना चाहते थे, लेकिन उनके हाथ पैर जैसे जाम हो गए थे। तभी उन्होंने महसूस किया कि किसी ने पीछे से उनकी बाइक के हैंडल को मोड़ दिया और वह बाल बाल बच गए। वह नीचे गिरे तो देखा कि सामने एक जय गुरुजी की गाड़ी जा रही है। उनकी आंखों से आंसू निकल गए। उन्होंने महसूस किया कि गुरुजी सच में उनकी रक्षा कर रहे थे। एक रात राहुल अंकल ने अपने मम्मी पापा से कहा, अगर गुरुजी सच में हमारे घर में हैं, तो मैं उनकी उपस्थिति को महसूस करना चाहता हूँ। रात के 2 बजे अचानक मंदिर के पास से हल्की सी गुलाब की खुशबू आनी शुरू हो गई। राहुल अंकल ने पहली बार अपने पूरे दिल से गुरुजी को स्वीकार किया। अब उन्हें यह यकीन हो गया था कि गुरुजी केवल स्वरूप में नहीं रहते, वे सच में उनके घर में वास कर रहे हैं। जब राहुल अंकल को यह एहसास हुआ कि गुरुजी हमेशा उनके घर में है, तो उनका जीवन बदल गया। पहले वह परेशानी में घबरा जाते थे,
अब वह हर मुश्किल को गुरुजी की इच्छा मानकर शांत रहने लगे हैं। पहले वह संदेह करते थे, अब वह आंखें बंद करके गुरुजी पर विश्वास करने लगे हैं। पहले वह सोचते थे कि गुरुजी केवल मंदिरों में होते हैं। अब उन्होंने जाना कि गुरुजी हर उस घर में है जहाँ श्रद्धा और भक्ति है। अब जब भी राहुल अंकल कहीं जाते हैं तो उनकी मम्मी कहती हैं, बेटा तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जब तू घर में नहीं होता तब भी गुरुजी होते हैं। अब राहुल अंकल का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ था। घर में कभी कोई बड़ी समस्या नहीं आई। बीमारियां आकर भी चली जाती थी बिना किसी नुकसान के। हर ज़रूरत पूरी हो जाती थी बिना किसी तनाव के। घर में हर समय शांति और प्रेम बना रहता था। राहुल अंकल रोज़ सुबह और रात को गुरुजी का शुक्राना करते थे और उनके स्वरूप से बातें करते थे। एक दिन राहुल अंकल ने गुरुजी से कहा, पहले मैं आपको केवल महसूस करना चाहता था, अब मैं जानता हूँ कि आप हमेशा मेरे घर पर हैं, मेरे परिवार वालों के साथ हैं। अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। और उन्होंने गुरुजी का शुक्राना किया और जैसे ही उन्होंने अपना फ़ोन देखा तो उनके सामने एक मैसेज आया, अब तुझे समझ आया, जब तू घर पर नहीं होता या सो जाता है तब भी मैं तेरे घर पर रहता हूँ। अब कभी मुझे भूल मत जाना। उसी वक्त अंकल जी वो मैसेज पढ़कर हैरान हो गए कि मैंने तो जिस चीज़ के लिए गुरुजी का शुक्राना किया था गुरुजी ने मुझे उसका जवाब दे दिया। अब वो समझ गए कि गुरुजी हर पल उनके साथ है, हमेशा उनकी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए अब किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरुजी हर घर में होते हैं जहां उन्हें प्रेम और श्रद्धा से पूजा जाता है। हमें केवल अपने मन का द्वार खोलना होता है और फिर उनके चमत्कार हर पल महसूस होते हैं। ऐसे चमत्कार हर संगत के घर पर होते हैं। गुरुजी हर संगत को कुछ न कुछ मिरेकल करके दिखाते हैं। कभी किसी के घर में खुशियां भर देते हैं, किसी को हेल्थ ब्लेस कर देते हैं, किसी के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, किसी को लाइफ ब्लेस कर देते हैं, किसी को जो चोट लगने वाली होती है उसको छोटे में ही कटवा देते हैं। गुरुजी हर पल अपनी ब्लेसिंग्स हर संगत को देते रहते हैं, इसलिए हमें हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए और गुरुजी के स्वरूप से बातें करना चाहिए ताकि गुरुजी हमें खूब सारी ब्लेसिंग्स दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।